दोस्तों, हमारे इस चैनल के पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि क्या आप दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों की मिलिट्री पावर और उसके सामने भारत के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहेंगे। तब उसमें आप में से कई लोगों ने हाँ में उत्तर दिया था। इसलिए आज हम इस वीडियो में भारत वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मिलिट्री ताकत के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि आखिर आज हम इस वीडियो को बना ही क्यों रहे हैं। दोस्तों, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना का मुख्य कारण रहा 1969 में एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति द्वारा जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में अगजनी फैलाना, जिसके बाद इजराइल और अरब देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी देखने को मिली। इसके बाद से ही दुनिया के मुसलमानों ने उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए सभी मुस्लिम देशों ने OIC का गठन किया। हालांकि भारत का OIC के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसकी वजह है भारत में मुसलमानों की आबादी। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन अभी हाल ही में इस्लाम के आखिरी पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर OIC से लेकर कई मुस्लिम देश भारत का विरोध कर रहे हैं, और ना सिर्फ विरोध बल्कि कई देश तो भारत के सामानों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बात तो जाहिर है कि कोई भी देश परमानेंटली दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो आज हम OIC, जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हैं, और भारत के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के सामने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन यानी OIC कितना पानी में है। दोस्तों, शुरुआत करें बेसिक फैक्ट से, तो भारत जहां पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और 2.4% ग्लोबल लैंड एरिया कवर करता है, तो वहीं OIC के सभी देश मिलकर दुनिया का 21.3% क्षेत्र कवर करते हैं। दुनिया की कुल जनसंख्या 800 करोड़ की होने वाली है, जिसमें भारत की आबादी 140 करोड़ के पास है। वहीं OIC के सभी देशों की कुल जनसंख्या 200 करोड़ के पास है। आपको बता दें कि विश्व की कुल आबादी में से 17.5% आबादी अकेले भारत में रहती है। वहीं दुनिया की करीब 25% आबादी OIC देशों में निवास करती है। भारत की नॉमिनल GDP अभी 3.5 ट्रिलियन की हो चुकी है, तो वहीं OIC के सभी देशों की कुल GDP 11 ट्रिलियन US$ के करीब है। इसके बाद अब बात करते हैं हवाई ताकत और सैन्य फैक्ट्स की। सबसे पहले हम भारत के एक्टिव और रिजर्व दोनों के कुल मिलिट्री पर्सनल की बात करें, तो अभी भारत के पास एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 26 लाख की है, तो वहीं OIC की एक्टिव और रिजर्व दोनों ही मिलिट्री पर्सनल 1 करोड़ की है। अगर हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें, तो वहीं भारत के पास 2220 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। वहीं OIC के पास इसके जवाब में 11,500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब अगर इनमें केवल फाइटर जेट्स की बात करें, तो भारत के पास 560 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं OIC के सभी 57 देशों के पास 3200 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें, तो भारत के पास लगभग 130 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं OIC के सभी 57 देशों के पास 900 से ज़्यादा इस तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब अगर हम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें, तो भारत के पास 37 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं OIC के पास 850 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दोस्तों, अब अगर हम इंसानियत को ख़त्म करने वाली हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें, तो जहां भारत के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, तो वहीं OIC में केवल पाकिस्तान के पास लगभग 165 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। अब इसके बाद ज़मीनी ताकत पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ज़मीनी ताकत और युद्ध के दौरान ज़मीन पर अहम रोल निभाने वाली ताकत। टैंक्स की बात करें, तो 4750 मेन बैटल टैंक्स भारत के पास मौजूद हैं, तो वहीं OIC के पास 30,000 मेन बैटल टैंक्स हैं। आर्मेड व्हीकल, अगर हम बात करें आर्मेड व्हीकल की, तो भारत के पास 12,500 हैं। वहीं OIC के सभी 57 देशों के पास 1,10,000 आर्मेड व्हीकल मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, अगर हम बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की, तो भारत के पास फिलहाल 10 यूनिट्स हैं। वहीं OIC के सभी 57 देशों के पास 7,700 यूनिट्स मौजूद हैं। फील्ड यानी ताउड आर्टिलरी की बात करें, तो जहां भारत के पास 3,300 हैं, तो वहीं OIC के पास 17,000 ताउड आर्टिलरी मौजूद है।
MRL यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो 1300 इसकी यूनिट भारत के पास है। तो वहीं OIC के सभी 57 मुस्लिम देशों को मिलाकर इसकी 6800 यूनिट उनके पास है। समुद्र में रहकर किसी भी देश को तबाह कर सकने वाले महा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो जहां अकेले भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, तो वहीं OIC के सभी 57 देशों को मिलाकर उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं समुद्र में रहकर तेजी से दुश्मन को तबाह करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप भारत के पास 10 हैं। तो वहीं OIC के सभी देशों के पास सिर्फ 5 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। फ्रिगेट्स में वर्तमान समय में जहां भारत की नेवी के पास 12 फ्रिगेट्स हैं, तो वहीं OIC में 100 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें समुद्र में दुश्मन को तेजी से चकमा देकर मात देने वाली कॉर्वेट्स की, तो फिलहाल अभी यह भारत के पास अभय क्लास की 2 कॉर्वेट्स रिटायर होने के बाद 21 कॉर्वेट्स हैं। वहीं OIC के सभी देशों को मिलाकर उनके पास 110 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। समुद्र के गहराइयों से छिपकर दुश्मन पर वार करने वाली हथियार सबमरीन की बात करें तो भारत के पास अभी 17 सबमरीन एक्टिव है, जबकि OIC में 95 सबमरीन सभी 57 देशों को मिलाकर है। दोस्तों अब अगर हम बात करें OIC की, तो OIC में वह देश शामिल हो जाता है जिस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। हालांकि भारत जहां पर दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और दुनिया के करीबन हर 10 में से 1 मुस्लिम भारत में पाया जाता है, इसके बावजूद भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि 1969 में जब भारत को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था, तब पाकिस्तान ने इसका विरोध कर इसको रुकवा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि OIC के नियम अनुसार इस संगठन में शामिल होने के लिए किसी भी देश का दूसरे देश से कोई भी पहले से विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तक सभी विवादों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 2006 में फिर से सऊदी अरेबिया ने भारत को इसमें शामिल होने का अवसर दिया था, लेकिन तब भारत ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी धर्म के आधार पर बनाए गए संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहीं 2018 में फिर से एक बार बांग्लादेश ने भारत को इसका ऑब्जर्वर देश बनाने की बात की थी, तब पाकिस्तान ने फिर से इसका विरोध किया था। बावजूद इसके 2019 में UAE ने अबू धाबी में OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया था। यूं तो OIC को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले देश UAE और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारत को इसका सदस्य बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो कि पाकिस्तान एकमात्र न्यूक्लियर पावर से लैस मुस्लिम देश है और तुर्की का भी OIC में काफ़ी बड़ा प्रभाव रहता है, और इन्हीं के हस्तक्षेप के चलते मुस्लिमों के कल्याण के लिए बने इस सबसे बड़े संगठन में मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को ही जगह नहीं दी जा रही है। फिलहाल चीन और म्यांमार में मुस्लिमों की दशा पर आंख मूंद कर बैठे OIC कभी कभी भारत के खिलाफ बोल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारत और OIC के बीच कुछ बेसिक और मिलिट्री पावर के आधार पर एक तुलनात्मक जानकारी हासिल की है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।